नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 22nd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप सोचे होंगे कि 21st इशू कहाँ पे गया। तो वेल उस इशू में कुछ खास नहीं था इसलिए वो स्किप किया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो इम्पॉसिबल सिटी में चर्चा कर रहे थे। तभी कैप्टन मार्वल सबसे कहती है ये बड़ा हो सकता है। कैंग ने ट्राइबुलेशन इवेंट के बारे में बोला था और साथ ही मिसिंग मूवमेंट के बारे में भी। ये सब होते जा रहा है और हम इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन वांडा के पास कुछ खास है। तभी वांडा कहती है कि स्कारलेट विच होने के नाते मेरे पास एक छोटा सा एसोटिक ग्रुप है जिसमें केओस स्पिरिट, कॉस्मिक अनबिंग, फॉरगॉटन गॉड्स जैसे लोग हैं। मैंने उनसे मिसिंग मूवमेंट के बारे में जानने का प्रयास किया जिसमें मुझे पता चला कि मिसिंग मूवमेंट को लेकर एक पूरा का पूरा डेटा आर्काइव है जो कैंग ने ऑक्शन पे डाला है। मैं जानती थी कि इसे खरीदना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए मैंने खरीदने की बात छोड़ दी। यह सुनते ही टोनी वांडा से पूछता है क्या हम इसे चोरी करने वाले हैं, जिस पर वांडा हाँ कहती है। यह सुनते ही विजन कहता है क्या चोरी, तो क्या तुम बता सकती हो ये ऑक्शन कहाँ पे है, जिस पर वांडा कहती है यही तो बात है क्योंकि वो ऑक्शन ग्रैंड मास्टर के स्पेकुलेटोरियम में है जो कि असल में कैसीनो है। ये कहते हम वांडा और विजन को देखते हैं जो उस ऑक्शन में आ गए थे। अब अंदर आने के बाद वांडा विजन से कहती है कि हमें किस पर गैम्बल करना होगा, जिस पर विजन कहता है कि मेरे अनुसार हमें कार्ड्स पर गैम्बल करना होगा। ये सुनते ही वे लोग कार्ड्स खेलने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वांडा की ड्रिंक वांडा पर गिर जाती है और तब वहाँ पर स्टॉर्म आती है और वांडा से कहती है यहाँ की मैं म्यूटेंट हूँ और तुमने मेरा ड्रिंक बर्बाद किया। यह कहते स्टॉर्म अपनी पावर यूज करने लगती है। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये वांडा और स्टॉर्म का प्लान था ऐसा कुछ करने का। तभी देखकर सैम विल्सन कहता है ये तरीका अच्छा है, इससे सारे कैमरास तुम दोनों की तरफ हो जाएंगे। तभी कैप्टन मार्वल स्टॉर्म और वांडा से पूछती है कि क्या तुम इन लोगों को उलझा के रखोगी, जिस पर वे दोनों हाँ कहते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम स्टॉर्म और वांडा को देखते हैं जो कैसीनो में लड़ाई करने लगे थे, जिसके कारण सारे लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। तो वही विजन इन दोनों को रोकने का नाटक कर रहा था। तभी हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो अपना रूप बदलकर उस कैसीनो में आई थी और तब वो देखती है कि वहाँ के गार्ड्स वांडा और स्टॉर्म को रोकने चले गए थे। ये देखकर वो तुरंत टोनी और सैम को बुलाती है जो वहाँ पर रूप बदल कर आए थे। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टोनी ने इस पूरे स्पेकुलेटोरियम का होलोग्राफिक इमेज बनाया था और तब वो कैप्टन मार्वल और सैम से कहता है मैंने यहाँ पर कई सारे ड्रोन्स भेजे थे लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वो तुरंत इन ड्रोन्स को ढूंढकर खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने बचे कुछ ड्रोन से ये इमेज बना दी है। तभी कैप्टन मार्वल वो इमेज देखती है और कहती है इम्पॉसिबल सिटी हमें सीधा वही टेलीपोर्ट कर दी। ये आइडिया सही नहीं है ना, जिस पर टोनी कहता है हाँ ये सही नहीं है, ये ग्रैंड मास्टर इस यूनिवर्स का एल्डर है, वो तुरंत जान जाएगा पर ये जगह उसकी नहीं है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो स्पष्ट रूप से कहो। जिस पर सैम विल्सन कहता है कि ग्रैंड मास्टर को गेम्स पसंद है इसलिए उसने कैसीनो बनाया पर ये उसके लोग चलाते हैं। मैं कभी इस ग्रैंड मास्टर के गेम में फंसा हुआ था और वांडा विजन भी, तो मुझे नहीं लगता कि उससे चोरी करना आसान होगा, पर उसका कैसीनो उसके लोग चलाते हैं इसलिए वहाँ पर चोरी आसानी से की जा सकती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कैप्टन मार्वल, आयरन मैन और सैम विल्सन को देखते हैं जो चोरी छुपे अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तभी टोनी अपने डेस्क से वहाँ का डोर खोलने लगता है। ये देखकर कैप्टन मार्वल टोनी से कहती है मैं अपने एनर्जी ब्लास्ट से इस डोर को तोड़ सकती हूँ। जिस पर टोनी कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर यहाँ पे हमें चोरी छुपे काम करना है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल को एक जबरदस्त आवाज सुनाई देती है और तब हम देखते हैं कि ऊपर स्टॉर्म और वांडा में भयंकर लड़ाई जारी थी। या नीचे सैम कहता है कि गार्ड्स आ रहे हैं, जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं उन्हें रोकती हूँ। लेकिन तभी टोनी कैप्टन मार्वल से कहता है नहीं तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है, इन वायर्स को पकड़ो क्योंकि थोड़ी देर में पावर ऑफ हो जाएगी जो यहाँ के अलार्म को ऑन कर देगी, इसलिए तुम्हें ये सारा करंट अपने ऊपर लेना होगा। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल वो दोनों वायर्स लेकर तैयार हो जाती है। तो वही सैम विल्सन उन गार्ड्स को रोकने जाता है। इधर सैम विल्सन उन गार्ड्स पर टूट पड़ता है और उन्हें रोकने लगता है। तो वही टोनी पावर सर्च करने की तैयारी कर रहा था
इधर सैम विल्सन 2 गार्ड्स को बेहोश कर देता है, तो वही टोनी पावर सर्च कर देता है, जिसके कारण पूरा का पूरा करंट कैप्टन मार्वल पे चला जाता है, जो उसे एब्जॉर्ब करती है। इधर सैम विल्सन सारे गार्ड्स को ढेर करता है, तो वही दूसरी ओर टोनी उस वॉल्ट को खोल देता है, और तब वे लोग देखते हैं कि उस वॉल्ट में डेटा आर्काइव था ही नहीं। किसी ने एवेंजर्स से पहले ही उसे चोरी कर दिया था। ये देखकर एवेंजर्स हैरान रह जाते हैं। तभी टोनी, कैप्टन मार्वल और सैम उस वॉल्ट को देखने लगते हैं। तभी कैरल कहती है ये तो खाली है, जिस पर सैम कहता है क्या इन लोगों ने हमारे आने से पहले ही ये खाली कर दिया? जिस पर टोनी कहता है नहीं, यहाँ कुछ तो गलत है, ये किसी ने हिलाया नहीं है, बल्कि यहाँ कोई आया था जिसने ही चोरी किया है। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल एवेंजर्स से कहती है कि यहाँ पर हमसे पहले कोई चोरी करके गया है, इसलिए सतर्क रहना। ये सुनते ही विजन खड़ा होता है और तुरंत उस जगह को स्कैन करने लगता है और जानने लगता है कि वो चोर कौन है। और तब विजन को पता चलता है कि ये चोर कौन है, और वो सबसे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि ये चोर कौन है। ये सुनते ही सैम पूछता है ये चोर है कौन? जिस पर विजन कहता है ये चोर कोई और नहीं बल्कि नेथन रिचर्ड्स यानी कि कैंग है। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर कैसीनो में सच में कैंग आ गया था, वो भी किसी लड़की के साथ। विजन की ये बातें सुनकर टोनी, कैरल और सैम चौंक जाते हैं। लेकिन तब विजन कहता है नहीं, कैंग अकेला चोर नहीं है, बल्कि उसके साथ 2 लोग हैं। एक है वॉल्टर हार्डी, उसे मरा हुआ घोषित किया गया था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये सुनते टोनी कहता है क्या कहा? हार्डी? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो यहाँ नहीं आ सकती है। ये सुनते ही कैरल कहती है टोनी ये क्या कह रहे हो? जिस पर टोनी कहता है ये वही है जिसे ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ये कहते हम देखते हैं कि कैंग जिस लड़की के साथ वहाँ आया था वो कोई और नहीं बल्कि फेलिशिया हार्डी यानी कि ब्लैक कैट है, जिसने ही ये डेटा आर्काइव चोरी किया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्पेकुलेटोरियम का पेंट हाउस देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर देखता है कि एवेंजर्स वहाँ चोरी करने आए हैं। ये देखकर ग्रैंड मास्टर किसी से कहता है कि गेम की तो अब शुरुआत हो चुकी है, इन लोगों को पता नहीं है कि ये जाने अनजाने में मेरे खेल का हिस्सा बन गए हैं। तभी वो आदमी जिससे ग्रैंड मास्टर बात कर रहा था वो कहता है ये खेल नहीं है बल्कि तुम सबको खेलवा रहे हो। तभी ग्रैंड मास्टर उस आदमी से पूछता है तुम किस पर दाव लगाना चाहोगे, कैंग और उसके लोगों पर या फिर एवेंजर्स पर? ये कहते ही हम वो आदमी देखते हैं जिससे ग्रैंड मास्टर बात कर रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि माइड्रिन है, जो ग्रैंड मास्टर से कहता है एवेंजर्स को तुम अपने पास ही रख दो, लेकिन माइड्रिन को हल्के में मत लेना। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।